देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री दधीचि जी का वर्णन किया जाएगा। अभी अभी प्रवचन समाप्त हुआ था। प्रवचन की समाप्ति पर हर दिन न जाने कितने लोग अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस यथासंभव सबकी समस्याओं, प्रश्नों और जिज्ञासाओं का हल प्रस्तुत करते। किसी ने उनसे प्रश्न किया, संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए ईश्वर की आराधना करना संभव है या नहीं। स्वामी परमहंस ने उत्तर दिया, ग्रामीण स्त्री को तुमने चूड़ा बनाते देखा ही होगा। वह अपने एक हाथ से चूड़ा हटाती रहती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। पहले की चूड़ा बनाने की स्थिति थी, जो धान महिलाएं चावल बनाती थी, उसकी ओखली और मूसल से कूटती थी, ढेंका कहते थे, उसमें कूट के चावल बनाया जाता था। इसी को वो जो है इशारा कर रहे हैं। यदि कोई पड़ोसन या अन्य व्यक्ति उस समय उनके पास आ जाता है तो वह उससे बातें भी करती रह जाती है। खरीदार आने पर भी वह उससे अपना हिसाब भी करती जाती है। इस तरह नाना प्रकार के कार्यों को निपटाते हुए भी उसका ध्यान अपने कार्य की ओर लगा रहता है। उसका मन हर समय ओखली और मूसल में ही रहता है। वह जानती है कि यदि कोई चूक हुई तो मूसल से अनिष्ट हो जाएगा। अतः इन सब कार्यों के निष्पादन के साथ भी ध्यान भंग नहीं होने देती। इसी तरह संसार में रहते हुए सभी काम करो, किंतु मन को एक पल के लिए भी प्रभु चरणों से इधर उधर न करो। सच्ची आराधना का यही सार है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुधा शर्मा कहती हैं कि वह तो सर्वविदित है कि मौनी बाबा अंतर्यामी हैं। उनके साथ भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई। एक समय मौनी बाबा बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। उम्र तो उनकी काफ़ी थी ही। ये घर पर बैठी थी कि अचानक विचार आया कि ये पूछ बैठी, बाबा अगर मर गए तो जलाएंगे अथवा समाधि बनाएंगे। फिर एक दिन मौनी बाबा ने अस्पताल में सब नली वगैरह निकाल दी और गाजियाबाद में इनके घर आ पहुँचे। ये कहने लगे, हमारे लिए खिचड़ी बना दे टीनू की माई। जब भोजन वगैरह हो गया तब वे कहने लगे, अरे लोग बाग तो यूँ कही हो कि हम मर गए तो जलावें या समाधि बनावेंगे। सुधा समझ गई कि इशारा किस ओर है, सो कहने लगी, बाबा मैं ही पूछ रही थी। मौनी बाबा ने इनसे कहा, अभी क्या हम मर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनका विस्तृत विवरण राजा रहोगढ़ और जड़ भरत जी शीर्षक से 5611 में दिया गया है। अब श्री दधीचि जी का वर्णन सुने। परोपकाराय शतं बभू विभूतः। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं। फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से फलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डट कर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर न तो वे स्वयं उठे, न सभासदों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह औद्यत्य देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु जी के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होंगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु
इनकी माता असुर कुल की थी, इससे ये देवताओं से छिपाकर असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चला, उन्हें दूसरा कोई उपाय ही न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इसका इंद्र का फिर से स्वर पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृतासुर को उत्पन्न किया। वृतासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रिलोक भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृतासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृतासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डी दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृतासुर मर सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुँचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि की उन्होंने भली भांति से स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रिलोक की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रिलोक की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूँगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गाय ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तपह पूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली, जिससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृतासुर को मारकर त्रिलोक के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोक सुखी हुए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे, जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए भगवान दधीचि का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीचि ऋषि की और भी विशेषता देखिए। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार दिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं के से शिव जी का पिनाक धनुष बना था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। सांभ्रमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।